आप एसबीआई का इलेक्टोरल बॉन्ड वाला नाटक भूल तो नहीं गए, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आखिर तक सुप्रीम कोर्ट के सामने ड्रामा कर रहा था कि हम डाटा दे नहीं सकते इतनी जल्दी, समय लगेगा उसमें। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना डंडा घुमाया तो डाटा दूसरे दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया। अगर आप ये नाटक भूल गए हैं तो आपको अब ये नाटक चुनाव आयोग की वजह से फिर से याद आ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। अब आप सोच रहे होंगे कि चुनाव आयोग ने किस तरह का नाटक और ड्रामा कर दिया है। चुनाव आयोग के जब इस पूरे मामले को आप समझेंगे तो आपके मन में कई तरह के सवाल आने लगेंगे। क्या चुनाव आयोग भी एसबीआई की तरह आंखों में धूल झोंकना चाहता है? क्या चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है? एक तरफ करोड़ों वोटों की हेरा फेरी हो रही है, क्या चुनाव आयोग इस हेरा फेरी को छिपाना चाहता है? आखिर हो क्या गया है, चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। यह बात तो आप सभी जानते होंगे कि देश में इस समय लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव करवाने में चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भूमिका इतनी जरूरी होती है कि अगर जरा भी संदेह पैदा होने लगे तो सवाल तो उठेंगे ही। अब सवाल यहां पर यह आ रहा है कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की जो वोटिंग हो रही है जिन चरणों में, उसके बाद चुनाव आयोग को अपना डेटा जारी करना होता है, लोगों को बताना होता है, देश के नागरिकों के सामने लाना होता है कि कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, कितनी वोटिंग हुई है, उसे सबके सामने प्रदर्शित करना पड़ता है। हालांकि चुनाव आयोग को हर फेज के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी होती है, लेकिन इस बार के चुनाव में चुनाव आयोग ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वोटिंग के बाद नहीं की है। चलिए नहीं की वो एक बात अलग है, लेकिन वोटिंग का प्रतिशत जो वो जारी कर रहा है उसमें बड़ा हेरफेर देखने को मिल रहा है, यानी कि उसमें वोटिंग प्रतिशत में फेरबदल है। इसीलिए ये सवाल अब चुनाव आयोग पर खड़ा हो रहा है और फेरबदल छोटा मोटा नहीं है, करोड़ों की वोटिंग का है। करोड़ों की जो है वोटिंग बढ़ी हुई दिख रही है। इसे लेकर के एक गैर सरकारी संगठन एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। उस याचिका में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बीच में चुनाव आयोग क्या रहा है वो आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा और आप खुद ही कह बैठेंगे कि चुनाव आयोग भी एसबीआई की तरह नाटक कर रहा है शायद। आपको बता दें कि एडीआर ने जो याचिका लगाई है उसके मुताबिक चुनाव आयोग ने पहले चरण यानी कि 19 अप्रैल के 11 दिन बाद और दूसरा जो फेज है 26 अप्रैल के 4 दिन बाद यानी कि 30 अप्रैल को फाइनल जो वोटिंग प्रतिशत है वो जारी किया था, जिसके मुताबिक इसमें 5 से 6% का डिफरेंस पाया गया है। जिस दिन मतदान खत्म हुआ था उस दिन जो परसेंटेज बताया और 11 दिन बाद और 4 दिन बाद जो परसेंटेज बताया उसमें 5 से 6% का डिफरेंस पाया गया है इस याचिका के मुताबिक। और यही नहीं, 6 बड़े राज्यों में 0.14% से 5.91% वोटिंग बढ़ी हुई भी दिखी है, जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल शामिल है। 5वीं फेज में जो मतदान हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश में आंकड़ा 0.23, महाराष्ट्र में 2.6, बंगाल में 3.8, उड़ीसा में 5.9% बढ़ा हुआ पाया गया है। इस पर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में जो दलील देता है या कहता है वो ये कहता है कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर के संदेह पैदा करने का अभियान चल रहा है। ये दलील है, ये बात कह रहा है कौन? चुनाव आयोग। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, जो चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी, कि आखिर ये संदेह पैदा हो क्यों रहा है और इस संदेह को आप दूर क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हर फेज के मतदान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में क्या दिक्कत है? जब इससे पहले भी मतदान हुए हैं तब हर फेज के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी, तो आपने इस प्रथा को क्यों तोड़ा? क्या आप कविता लिखने में व्यस्त हैं? आप उस समय का उपयोग कविता लिखने में करना चाहते हैं? जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता देते हैं कि चुनाव आयोग ने चुनाव से पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें कविता सुना रहे थे, कह रहे थे कि मैंने रात को एक कविता लिखी है और पत्रकारों के सवालों का जवाब कविता के माध्यम से दे रहे थे, जिसकी काफ़ी आलोचना हुई थी कि इतने सीरियस टॉपिक पर
चुनाव आयुक्त राजीव कुमार इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, तो सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि आपकी साख पर क्यों संदेह हो रहा है? क्योंकि आप फेयर बातचीत नहीं कर रहे हैं। आपकी कार्यशैली से ऐसा लग रहा है कि आप एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, और ऐसा आपकी शैली में दिख रहा है। चाहे जितनी भी शिकायतें की जाती हों उसमें विपक्ष को लेकर के आप कार्रवाई तुरंत करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के जो नफरती भाषण होते हैं उसमें आप प्रधानमंत्री के नाम से बोल भी नहीं पाते हैं। जेपी नड्डा जी को कहते हैं या पार्टी को कहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को डायरेक्ट आप नहीं कह पाते, इसीलिए भी आप पर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को एनजीओ की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से 1 हफ्ते में जवाब मांगा था। बुधवार को आयोग ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर भ्रामक दावों और निराधार आरोपों से संदेह पैदा करने का अभियान चल रहा है, इसे समझना होगा। सच सामने आने तक नुकसान हो चुका होगा। एडीआर कानूनी अधिकार का दावा कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई कानून है ही नहीं, यह कह रहा है चुनाव आयोग। अब दोस्तों यहां पर एक बात आती है फॉर्म 17C को लेकर के। फॉर्म 17C वो डाटा होता है जिसमें मतदाताओं ने कितने वोट डाले हैं उस दिन, पूरा लेखा जोखा उसके भीतर होता है। तो एडीआर ये कह रहा है कि फॉर्म 17C का डाटा जब आपके पास अवेलेबल है तो उसे आप प्रोवाइड क्यों नहीं करवा रहे हैं, पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं दे रहे हैं। अब इस पर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि फॉर्म 17C अगर हम जारी करेंगे तो नागरिकों में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। बताइए आप, वो कह रहे हैं कि इसमें बैलेट पेपर के भी जो है मत डाले गए होते हैं वो भी शामिल होते हैं, और इसका उपयोग कलंक लगाने के लिए किया जा सकता है चुनाव आयोग पर। बताइए, अब इससे कलंक नहीं लग रहा चुनाव आयोग के ऊपर? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, फेयर डिसीजंस नहीं ले रहे हैं, उसको लेकर के कोई कलंक नहीं लग रहा, लेकिन ये जानकारी जारी कर देंगे तो इनके ऊपर कलंक लग जाएगा। अब फॉर्म 17C होता क्या है? फॉर्म 17C पीठासीन अधिकारी सभी प्रत्याशियों को प्रमाणित करके देता है, और इस पर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि फॉर्म 17C पोलिंग एजेंट के पास अवेलेबल रहता है, लेकिन हम सबको नहीं दे सकते हैं। और यहाँ पर एक और दलील दी गई थी कि समय क्यों लग रहा है, तो ये कहते हैं कि समय इसलिए लगता है कि हमें डाटा लेने में कई जगह से डाटा लेट आता है, इसीलिए हमें समय लग जाता है। बताइए, ऐसे आधुनिक युग में जहां पर ईवीएम मशीन काम कर रही है, तुरंत डाटा लिया जा सकता है, दिया जा सकता है, ऐसे में सवाल उठता है क्या चुनाव आयोग एसबीआई के इलेक्टोरल बॉन्ड मामले की तरह नाटक कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में क्या निकट समय में चुनाव आयोग भी शक के दायरे में पूरी तरीके से खड़ा हो जाएगा, और जिस तरीके से एसबीआई ने डाटा मुहैया करवा दिया, एक क्लिक पर चुनाव आयोग भी दे देगा यदि सुप्रीम कोर्ट अच्छे से संज्ञान ले लेगा। दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन में थैंक्स बटन से सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।